नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 6 स्टॉक्स के बारे में जो कि नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे कंपनीज ने क्वार्टर 2 के अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिक्लेयर कर दिया है और इसमें राकेश झुनझुनवाला साहब, मुकुल अग्रवाल साहब और एलआईसी ने अपनी स्टेक में फेरबदल की है। यानी कहीं पे स्टेक को बढ़ाया है तो कहीं पे घटा भी दिया है। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आरती इंडस्ट्रीज, यस बैंक, रेडिको खैतान, टाटा कंज्यूमर, नितिन स्पिनर्स एंड एमसीएक्स लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सीधे आते हैं खबर पे। तो Q2 में एलआईसी ने कहाँ हिस्सा बढ़ाया। देखिए एलआईसी एक बहुत ही बड़ा फंड हाउस है जो कि किसी भी कंपनी में स्टेक को बाय करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं या फिर उनको कम समय में ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो एग्जिट मारते हैं। ये इनकी खूबी है। टाटा कंज्यूमर में पहले हिस्सा जो था Q1 का वो था 1.69% का, उसको काफ़ी यहाँ बढ़ाया 2.72% का किया। टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक दमदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एकाएक जो है पूरे देश भर में टाटा ग्रुप की बहुत ही एक रेपुटेशन भयंकर हो गई, जो कि सारे के सारे स्टॉक अब टाटा पावर को उठा के देखिए। और रिसेंटली जो है टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं, एयर इंडिया की सेल की वजह से जो इनको और एक बूस्टअप मिला है देश भर में। रैमको सीमेंट में भी स्टेक अच्छी बढ़ाई है, 4.35% की तुलना में 5.35% की इन्होंने एलआईसी में Q2 में बढ़ाई है एलआईसी ने। आगे देखिए केमिकल सेक्टर की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे ऑलरेडी आरती इंडस्ट्रीज़ में से आरती फार्मा को डीमर्ज करने के लिए अनाउंसमेंट्स हो ही चुके हैं। यहाँ हिस्सा देखिए 1.77 था Q2 से पहले, यानी Q1 तक, और Q2 में बढ़ा के काफ़ी अच्छा खासा किया, जो कि 3.34% का आप देख रहे हैं। ये एलआईसी ने यहाँ पे फंड एक्शन किया है। कोटक बैंक में देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन फिर भी 4.38 से लेकर 4.96% का एलआईसी का हिस्सा इस कंपनी में हो चुका है। अब देखिए यहाँ आज के दिन 5% का सर्किट लगा हुआ है। नितिन स्पिनर्स बेसिकली यान्स फैब्रिक आदि कंपनी बनाती है, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ स्टॉक है। टेक्सटाइल पर गवर्नमेंट ने पहले ही इतनी राहत दे चुके हैं। टेक्सटाइल और जो है ब्रांडेड एपरल कंपनी जो बनाती है और जो एक्सपोर्ट करती है, वो शेयर सारे के सारे पिछले 2-3 महीनों का चार्ट आप देखें दमदार तेज़ी बनाए हुए हैं। यहाँ पर डोली खन्ना बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, नए हिस्सा 1.24% से बढ़ाकर 1.64 किया है। Q2 के जो लेटेस्ट फिगर्स जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी ने अनाउंस किए हैं, उसमें ये बात निकल के आई है। अब देखिए लिकर स्टॉक है रेडिको खैतान। लिकर स्टॉक भी सारे कमाल कर रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट आप पिछला महीनों का चार्ट देखें, भयंकर तेज़ी बनाई है। इसका चार्ट भी बाय द वे काफ़ी सुपर स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पे भी आज अच्छी खासी तेज़ी बनी है। मुकुल अग्रवाल ने 1.05% की हिस्सेदारी फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनाई है रेडिको खैतान में Q2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगला स्टॉक आता है एमसीएक्स का, लगातार स्टॉक फोकस में, और ये फोकस में इसलिए बनाया क्योंकि बिजली कंपनियों में जो ट्रेडिंग अब तक होती थी बिजली की, वो आईईएक्स पे होती थी, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे। लेकिन यहाँ पे स्पॉट की ट्रेडिंग होती थी। बिजली की फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे एमसीएक्स का नाम आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अगले साल से स्टार्ट कर दी जाएगी। और आईईएक्स की तुलना में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बहुत ही बड़ा, साइजेबल और एक रेपुटेड प्लेटफॉर्म है, तो इसके चलते स्टॉक ने यहाँ भी रनअप अच्छा खासा दिया पिछले महीनों में। लेकिन झुंझुनवाला साहब ने कोई कुछ ना कुछ देखा है, तभी उन्होंने अच्छी खासा पैसा यहाँ से निकाल लिया। राकेश झुंझुनवाला साहब की हिस्सेदारी जो है 4.9% से घटकर 1 से भी कम हो चुकी है। आज स्टॉक 2 से 3% गिरा हुआ भी है। अब देखिए एलआईसी का अगला एक एक्शन हुआ है, वो है ब्लू डार्ट पे। ट्रांसपोर्टेशन से और जो है लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए बहुत ही दमदार कंपनी, पूरे देश भर में इनकी रेपुटेशन और अप्रोच है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो है ब्लू डार्ट सप्लाई कर ही देता है। आप भी अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि से कभी कोई प्रोडक्ट बाय करते ही रहते हैं तो ब्लू डार्ट से काफ़ी डिलीवरी उनकी होती रहती है। एलआईसी ने हिस्सा 1.8% से घटा के 1.65 किया है। हल्का सा स्टेक रिड्यूस किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन ओवरऑल स्टॉक लाल तो हो ही गया है। अब देखिए अगला स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट। यहाँ पे एलआईसी ने एक एक्शन और किया है, जो कि 1.72% से एक हिस्सेदारी घटा के 1.62 की है, यानी 0.10% की रिड्यूस करी है। ये भी स्टॉक इसी चीज़ के चलते लाल हो गया आज की डेट में। देखिए अगला बहुत ही चर्चित बैंक यस बैंक, आधा होगा डबल हो जाएगा, यहाँ से कब इन्वेस्टर आएंगे, कब स्थिति सुधरेगी, ये सभी चर्चाओं से घिरा हुआ है। पिछले 1.5 से 2 साल से तो मुझे इसको हो गया देखते हुए, जब से ये स्टॉक आई थिंक फरवरी मार्च 2020 में लगाया था 5 रुपये का लो, उसके बाद स्टॉक भागा भी, गिरा भी, सब चीज़ें हुई। तो ऐसी बैंक की हिस्सेदारी यहाँ पे घटी है, जो कि 3.99% से घटा के 2.99% की है, यानी
1% की स्टेक को रिड्यूस इन्होंने कट यहाँ पे कर दिया है ICICI बैंक ने येस बैंक में अपनी स्टेक को। तो देखिए आरती ग्रुप की कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। दोपहर के 2:45 मार्केट चल रहा है, करीब 4% की तेजी के साथ स्टॉक में कारोबार हो रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा स्लिप भी हुआ है। 5 दिन में देखें 3.70% के गेन है। वहीं एक महीने में अच्छा काम किया, 27% से ज़्यादा के गेन है। ईयर टू डेट पे 82 है और एक साल की अवधि में 136% के गेंस है, वो भी काफ़ी स्मूथली बनाए, किसी तरह के फ्लक्चुएशन चार्ट में नहीं दिख रहे आपको। और स्टॉक ऑल टाइम जो 52 वीक की हाई पर पहुंच चुका है। देखिए मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और लगातार स्टॉक अच्छा खासा कारोबार तो खैर कर ही रहा है। और यहाँ पे भी आपको जो है ऑल टाइम हाईज के पास स्टॉक देखने को मिल रहा है। और तेज़ी स्टॉक्स में बनेगी अभी दिवाली तक। तो आप यूँ समझिए कि मार्केट बहुत ही बुल स्टार्ट है। और जो मैं आज ही एक राहुल अरोड़ा साहब एक मार्केट के एक्सपर्ट है, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, करीब 20,000 के लेवल भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। तो ये सारे शेयर जो हैं दिग्गज ये भागेंगे नो डाउट। देखिए सेकेंडली बात करूं यस बैंक के बारे में, तो नो डाउट एक रिस्की स्टॉक तो है ही, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इससे अच्छा आप किसी अच्छी कंपनी में डालें। अगर आपने पैसा नहीं डाल रखा है तो मैं यही कहूँगा आप किसी अच्छी कंपनी में डालो। अच्छी कंपनियों की इंडिया में कोई कमी नहीं है। फिर एक रिस्की स्टॉक में डाल के क्या फ़ायदा, जो कभी चलता है तो कभी गिर जाता है। ऐसे स्टॉक में दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आपने अगर ले रखा है तो थोड़ी सी बात तो खैर कर ही सकते हैं। देखिए आज स्टॉक में थोड़ी तेज़ी बनी है और रिसेंट स्टॉक ने एक 15 रुपये का हाई लगा के फिर से गिरना स्टार्ट किया था। मोमेंटम जारी रहता है तो स्टॉक करीब 15 रुपये तक और जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। 15 पे मेजर रुकावट भी स्टॉक के पास बनेगी। उसके अलावा बात करूं रेडिको खैतान लिकर स्टॉक की, तो मंथली चार्ट्स पे बेहद दमदार स्ट्रक्चर स्टॉक का बना हुआ है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था करीब जो है 3 से 4 सेशन पहले, जो कि 1200 से ऊपर का था, 1220 के आसपास का। ऊपरी स्तरों से करेक्टेड अगेन है, लेकिन स्टॉक का टारगेट फिर से बनेगा आने वाले वीक्स में 1200 का। ब्रेक करेगा तो न्यू हाइस फिर से लगाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की खबर है जो कि सभी स्टॉक्स पर आप देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पे बिकवाली हुई है वहाँ पे थोड़ी गिरावट है और जहाँ पे अच्छी खबर है वहाँ पे तेज़ी भी है। ये स्टॉक बाय द वे कल की अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग से 2 से 2.5% की तेज़ी के साथ कारोबार फिलहाल कर रहा है, क्योंकि कैंडल आपको लाल जरूर दिख रही है आज की, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बात कर ली इस वीडियो में हमने 6-7 स्टॉक के बारे में जहाँ फंड एक्शन हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।